Hello students, welcome to my channel. Today in this video, we will see about what are atoms, then what is atomic mass और atoms एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन करके दूसरे टाइप ऑफ स्पीसीज फॉर्म करने वाले हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज़ एन एटम. जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने मेरे पहले वीडियोस में इस चैप्टर के ऊपर जो था वहाँ पे हम लोगों ने एटम के बारे में बोला था दैट दिस इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड. नाउ एक एटम अगर हम कंपेयर करते हैं इट इज़ ए वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल. मतलब अगर आप एकदम माइक्रोस्कोप से एटम अगर आप दिमाग में ऐसे बिठा रहे हो कि माइक्रोस्कोप लेंगे और अपने हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे लाएंगे और हमको एटम दिखने लगेगा. नो, इनको स्टडीज़ के लिए देयर आर डिफरेंट मेथड्स. तो एटम एक बहुत ही छोटा सा चीज़ है. मतलब जितने भी स्मॉल चीज़ हम लोग दिमाग में ला सकते हैं उससे भी बहुत छोटा है. वी कैन नॉट सी एनी एटम्स. हमारा जो शरीर है, हमारे सराउंडिंग जितने भी मैटर हैं सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, वो एटम से बना है. नाउ एटम का साइज़ इतना छोटा है कि हम लोग एटम के जो साइज़ को मेज़र करते हैं वो मीटर से भी बहुत ही छोटा यूनिट नैनोमीटर, एनएम, नैनोमीटर से उसको हम लोग मेज़र करते हैं. और दूसरे भी यूनिट है पीएम, पिकोमीटर. ये हो गया नैनोमीटर और ये हो गया पिकोमीटर. बट वी विल हियर इन आवर क्लास 9 कोर्स हमको नैनोमीटर को याद रखना ज़रूरी है. नाउ जब हम इसका साइज़ मेज़र करते हैं तो हमने बताया कि उसको नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है. तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर. 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर. नाउ अगर हम लोग फॉर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हाइड्रोजन, इसका जो साइज है कैसे हम लोग मेज़र करेंगे. इसको मेज़र करने के लिए देयर आर कम्प्लेक्स साइंटिफिक टेक्निक्स. तो इसका जो वैल्यू निकल के आता है इट कम्स आउट एज 10 to the power -10 मीटर. फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल और भी जैसे एटम्स हैं, जैसे एटम्स अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं वी गेट वाटर. इसका जो साइज होता है दिस कम्स आउट एज 10 to the power -9 मीटर. तो मतलब कितना छोटा है आप समझ सकते हो. नाउ डिफरेंट एटम्स को स्टडी करने के लिए पार्टिकुलर एटम, ये एटम, ये जो डॉट स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, इससे भी बहुत ही छोटा है. ये वाले डॉट से भी बहुत ही छोटा है. सो इट इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. नाउ एटम्स को अगर याद रखना है तो ऐसा है कि हम लोग कौन सा कार्बन एटम है, कौन सा ऑक्सीजन एटम है, इसको तो हम लोग देख नहीं पाते, एटम्स को देख नहीं पाते. देख सकते तो डेफिनेटली वी कैन डिफरेंशिएट इनटू कार्बन कौन सा है, ऑक्सीजन क्या है. इन केमिस्ट्री टू आइडेंटिफाई ऑक्सीजन एटम, कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, इनको सिंबल यूज़ किया जाता है. जैसे कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, ऑक्सीजन के लिए O. इन सब सिंबल्स को हम लोग यूज़ करते हैं जिनके द्वारा वी नो विच पार्टिकुलर एटम इज ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा. नाउ इनके जो नाम हैं इनके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन of Pure and Applied Chemistry.
जो लोग वेरियस एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं, फिर डिफरेंट नेम्स, CO2 का नाम कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का नाम वाटर, इसके बाद फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट CuSO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इनके जो नेम्स हैं इसी के माध्यम से होता है. दिस ऑर्गेनाइजेशन गिव द नेम्स ऑफ दिस पार्टिकुलर एटम्स, कंपाउंड्स जो अभी तक हम लोगों ने देखा है. नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों को चीज़ क्या करना है, आप लोगों के NCERT बुक में पेज नंबर 34 में एक बॉक्स है विच कंटेन्स द सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स. इसको आपको एकदम दिमाग में क्लियर सिनारी उसका बनाना है, एकदम क्लियर रहना है. इस चैप्टर को उन सिंबल्स को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट दिस सिंबल्स वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर. तो आप लोगों के NCERT बुक में पेज नंबर 34 में यू विल सी द सिंबल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. नाउ अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद है कि लास्ट वीडियो रिगार्डिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मैंने एक टर्म यूज किया था जिसको बोला था एटॉमिक मास. तो जैसे मास अगर हम डिफाइन, मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी. हर चीज का मास होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, हर चीज का एक मास होता है. सो एटम का भी एक मास होता है जिसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं. नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास? इसको ऐसा नहीं है कि वेइंग मशीन में एटम को बिठा दिया और उसका मास हमने ले लिया. एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए एक पार्टिकुलर स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज होता है. उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है मैंने बताया था IUPAC, इन्होंने इसका एक डेफिनेशन दिया है. वन एटॉमिक मास, इसको ऐसे लिखते हैं. पहले इन previous days it is used to be written as AMU, but nowadays it is written as 1U. U stands for unified mass. U stands for unified mass. तो उन लोगों ने कैसे डिफाइन किया है? वन एटॉमिक मास is defined as a mass which is equal to exactly 1/12 of mass of carbon 12. Now what is carbon 12? ये कार्बन और 12 क्या है? 12 है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. मतलब है अगर कार्बन का जो एटम है, इसको इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा है. कार्बन के एटम को अगर हम 12 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास. तो इसी कार्बन 12 के मास को कंपैरिजन में लाके, उसी को स्टैंडर्ड लेके, बाकी जो एलिमेंट्स के जो मास हैं, ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, आयरन, कॉपर एटसेट्रा से जितने भी नाम आप ले लो, इनके एटॉमिक मास को जब निकाला जाता है, इस पार्टिकुलर कार्बन 12 के ध्यान में रखते हुए ही उसको निकाला जाता है. फिर से हम रिपीट करते हैं. व्हाट इज वन एटॉमिक मास? वन एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द मास which is equal to 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. तो अगर 1 कार्बन 12 एटम को 12 भागों में भाग किया जाता है, 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, और जिसको हम लिखते हैं 1U. समझ में आया स्टूडेंट्स? सो दिस इज
अबाउट एटॉमिक मास। नाउ एटम्स एग्जिस्ट कैसे होता है? ऐसा नहीं है कि कोई इंसेक्ट है यहाँ से यहाँ इट इज़ फ्लाइंग, और या कोई पंछी है यहाँ से वहाँ फ्लाई करता है। एटम्स हमारे चारों तरफ मौजूद है, हम खुद ही एटम से बने हुए हैं। इट इज़ ए लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग। तो एटम्स फ्रीली कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाते। वो क्या होते हैं कि यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, कहीं पे भी हो, वो आपस में कंबाइन होते हैं। एटम्स दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म सर्टेन स्पीसीज, जो कि है मॉलिक्यूल्स, आयंस etc. So how molecules are formed? When two atoms, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 भी हम ले सकते हैं, 4 भी हम ले सकते हैं। So when 2 atoms or more than that they combine with each other, a molecule is formed. उसका एग्जाम्पल से कार्बन का एटम मैंने लिया, फिर लिया ऑक्सीजन एटम, तो C और O मिलके हो जाएंगे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर वहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम और यहाँ पे एक कार्बन एटम है, वो हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम अगर कंबाइन होता है, वी गेट H2O. So atoms combine with each other to form molecules. एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल एटम से बना हुआ होता है। नाउ देयर आर सर्टेन स्पीसीज जो कि एक सिंगल एटम, सिंगल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एलिमेंट्स, आर्गॉन जिसका फॉर्मूला है Ar, उसके बाद हीलियम He, ये जो पार्टिकुलर सिंगल एटम ही एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द नंबर ऑफ एटम्स, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ एटम्स एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं, इसमें इसका फॉर्मूला होता है O2। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है N2। सो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को मेज़र करने के लिए एक टर्म को यूज़ करते हैं जिसको बोला जाता है एटॉमिसिटी, जिसको बोला जाता है एटॉमिसिटी। What does atomicity mean? Number of atoms in a molecule. एटॉमिसिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में मुझे एटॉमिसिटी निकालना है, दिस इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम हैं। ओजोन आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर को जो प्रोटेक्ट करता है सन के हार्मफुल रेडिएशन से, इसका फॉर्मूला है O3, इसका एटॉमिसिटी है 3। सो एटॉमिसिटी डिफाइंस द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ पार्टिकुलर मॉलिक्यूल। नाउ एटॉमिसिटी के नंबर्स के ऊपर, एटम्स के नंबर के ऊपर हम लोग एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल को डाई, ट्राई, टेट्रा के बेसिस पे नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन है N2, यहाँ पे 2 है, वी कॉल इट एज ए
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। O2 यहाँ पे 2 है, वी ऑल्सो कॉल इट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस 4 फॉस्फोरस एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, वी कॉल इट एज ए टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा मतलब 4। उसके बाद अगर ज़्यादा हो जाता है उससे बड़ा, 5 को हम पेंटा एटॉमिक बोलेंगे, 6 को हम हेक्सा एटॉमिक बोलेंगे, बट टुगेदर वी कॉल इट एज अ पॉली एटॉमिक। पॉली मतलब बहुत सारा, पॉली एटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, फॉर्मूला है S, एक साथ 8 सल्फर एटम्स कैन कंबाइन। इफ यू गो इंडिविजुअल एटोमिसिटी, इट इज 8 नंबर ऑफ एटम्स, वी कॉल इट एज ए ऑक्टा एटॉमिक, बट एक साथ हम उसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। So atomicity gives the number of atoms in a particular molecule. Now atoms combine होके हम लोगों ने देखा molecules फॉर्म हुआ था, और दूसरा एक स्पीसीज फॉर्म हुआ था, अगर आप लोगों को याद है, which is called as ion. Now ये आयन चीज क्या है? मेटल्स और नॉन मेटल्स जो आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, दे कॉन्टेन सम चार्ज्ड स्पीसीज। चार्ज को अगर हम दिमाग में लाते हैं, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव वाले आयन को हम बोलते हैं कैटायन। पॉजिटिव वाले आयन को हम बोलते हैं कैटायन, और निगेटिव वाले आयन को हम बोलते हैं एनायन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस वी कॉल इट एज कैटायन, एंड निगेटिवली चार्ज्ड आयंस वी कॉल इट एज एनायन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं, कॉमन सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जो सॉल्ट है हम लोग किचन में खाने के टाइम में यूज़ करते हैं, NaCl इसका फॉर्मूला है। वहाँ पे अगर हम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे सोडियम को बोला जाएगा कैटायन, और क्लोरीन को बोला जाएगा एनायन। दीज आर चार्ज्ड स्पीसीज। Na पॉजिटिव हम लिखेंगे कैटायन में, और एनायन में उसको लिखा जाएगा Cl निगेटिव। तो यहाँ पे हो गया। नाउ Na पॉजिटिव कैसे फॉर्म होता है, Cl निगेटिव कैसे फॉर्म होता है, वी विल बी स्टडिंग इन आवर 4th chapter of chemistry. Now, when we consider about cations and anions, there are certain species, इनको बोला जाता है पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस। Now, what are polyatomic ions? कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि चार्ज कैरी करते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज। ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि चार्ज कैरी करते हैं, उसी को बोला जाता है पॉली एटॉमिक आयंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉली एटॉमिक आयंस को एग्जाम्पल लेते हैं, पहला वाला है OH निगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे पॉली क्यों बोला गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। नाउ अगर सिंगल होता, जैसे कि हम लोगों ने देखा था Na पॉजिटिव Cl निगेटिव, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज पॉली एटॉमिक।
यहाँ पे दो एटम्स हैं, उसके साथ में चार्ज इन्वॉल्व है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. We call it as a polyatomic ion. Some more examples, let us see. NH4 positive, इसको बोलते हैं एमोनियम आयन. एमोनियम आयन, दिस इज ऑल्सो ए पॉली. यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है और 1 नाइट्रोजन एटम है जो पॉजिटिव चार्ज है. तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पॉली एटॉमिक आयन. नाउ स्टूडेंट्स, मैंने पहले एक पेज नंबर बताया था जो कि आपको दिमाग में रखना है. आपके एनसीईआरटी का जो बुक है, पेज नंबर 34, जहाँ पे सिंबल्स और एलिमेंट्स का एक लिस्ट दिया है, उसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है. और पेज नंबर 37 एनसीईआरटी साइंस बुक में, वहाँ पे एक और पार्टिकुलर टेबल है जो कि आयंस हैं, उनके सिंबल्स और किसमें कितने चार्जेस मौजूद हैं, उसको आपको याद में रखना एकदम ज़रूरी है. बिकॉज हियर इन दिस particular chapter we will learn about how to write different chemical formulas. तो वहाँ पे जैसे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैग्नीशियम, वहाँ पे 2 पॉजिटिव है, तो मैग्नीशियम में चार्ज रहता है 2 पॉजिटिव. एल्यूमिनियम है, वहाँ पे चार्ज रहता है 3 पॉजिटिव. तो ये याद रखना ज़रूरी है फ्रॉम सिंबल्स, जो पेज नंबर आपका 34 में मौजूद है. और इसको भी याद रखना ज़रूरी होगा क्योंकि वी विल हैव टू राइट द formulas of different compounds by using these symbols and charges. So in this video we have learnt about atoms चीज़ क्या है, what is atomic mass, symbols and formulas को याद में रखना ज़रूरी है, आपको सीखना ज़रूरी है. Then how atoms exist, how they combine to form molecules and ions, what is atomicity और what are ions. इनके अंडर में what is a cation, what is an anion and what are polyatomic ions. So students, I guess you have got a picture out of this video. If you have any confusion, leave your confusions in the comment section. Do subscribe my channel and like the videos. Take care and stay safe. Thank you.